बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। एक जानिब तो एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से एक नया दावा सामने आया है और इमरान रियाज खान की क्या जो रिहाई है वो इस साल मुमकिन नहीं है और क्या इमरान रियाज खान को लंबे अरसे तक रखा जाएगा, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा क्लेम है। इसके साथ ही साथ एक और दावा भी है कि इमरान रियाज खान पर वादा माफ गवाह बनने, इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का प्रेशर है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान रियाज का जो केस लगा हुआ था, उसकी जो समाअत थी, वो केस डी लिस्ट कर दिया गया है। वो वजह क्या बनी है उस पर भी बात कर लेंगे। ये 3-4 बड़ी चीज़ें हैं और इमरान रियाज खान जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 सहाफ़ी थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे और वो वापस आएंगे बहुत जल्द। वो 2.5 महीने से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लापता हैं और पूरी कौम जो है वो इस वक्त कंसर्न्ड है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये कुछ मामलात हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए एक जानिब तो बहुत तेज़ कोशिशें हो रही हैं। आज अदालत के अंदर और भी कुछ मामलात हुए, पीटीआई के लोगों के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है और 2 बड़ी अपडेट्स हैं इस हवाले से भी। लेकिन हुकूमती खाते जो हैं वो भी खुल चुके हैं और इस्लामाबाद में कुछ बहुत बड़ी मुलाकातें हैं और ये मुलाकातें एक गैर मुल्की वफ्द के हवाले से कुछ बाज़गश चल रही है और अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद में क्या कर रहा है, इसकी मीडिया में गूंज क्यों नहीं है और ये इस वक्त इस निज़ाम के हवाले से क्या चीज़ें सामने रख रहा है और इस हुकूमत को क्या समझाया जा रहा है, क्या चीज़ें सामने रखी जा रही हैं और हुकूमती खाते किस तरह से खुल गए हैं, ये सारी अपडेट्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पहले ज़रा तोशा खाना वाले जज साहब जो हैं, आपको पता है कि वो इस वक्त किस तरह से समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर चला रहे हैं। अदालती वक्त के बावजूद भी, उसके बाद भी काम चलता रहता है और किसी भी तरीके इस केस का फैसला सुनाना है। जज साहब जो है वो काफ़ी बरहम भी थे, उन्होंने पीटीआई की जो ट्रोलिंग है उस पर भी बात की और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का एतराफ़ किया कि ये मेरा ही अकाउंट है लेकिन ये पोस्ट्स जो हैं ये मेरी नहीं है। तो ऑब्वियसली उससे बहुत से लोग उस पर ये कह रहे हैं कि ये मेरे हाथ में जो बंदूक है ये मेरी है लेकिन इसमें जो गोलियां हैं वो मेरी नहीं है, लेकिन ये चल रही हैं। तो ऐसे तो नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जज साहब का मौक़िफ़ है, हमारे लिए जज साहब काबिल एहतराम है। अब जज साहब जो कर रहे हैं वो सबके सामने है और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जज हमायूं दिलावर इमरान खान साहब जो है उनके वकील पर बरस पड़े। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत कर रहे थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या तोशाखाना केस के गवाह आए हुए हैं, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोनों गवाह आए हुए हैं। जज हमायूं दिलावर ने उन्हें जवाब दिया कि मेरी गुजारिश है कि अमजद परवेज आप अभी बैठ जाएं, सवाल समझ ना आए तो दोबारा पूछ लें। वकील चेयरमैन पीटीआई ख्वाजा हारिस ने पहले गवाह वकास मलिक पर जिरा शुरू करते हुए सवाल पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन से कब वाबस्ता हुए। इस पर वकास मलिक ने जवाब दिया कि मैं बतौर इलेक्शन ऑफिसर 2006 में इलेक्शन कमीशन से मुंसलिक हुआ था और मई 2023 में एनआईएम ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। ख्वाजा हारिस ने पूछा कि आपने शिकायत पर कब दस्तखत किए। गवाह वकास मलिक ने कहा कि शिकायत कंप्यूटर से निकाली गई, वेरिफिकेशन खुद ही निकली, शिकायत की वेरिफिकेशन अक्टूबर 2022 में की गई और तमाम तफसीलात शिकायत दायर करने से कबल पड़ी थी। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने गवाह वकास मलिक से शिकायत के साथ दायर बयान हल्फी से मुतल्लिक सवाल किया, जिस पर गवाह का कहना था कि तोशाखाना केस की दायर शिकायत के साथ बयान हल्फी लगाया हुआ है और 8 नवंबर 2022 मैंने बयान हल्फी जमा करवाया था। पीटीआई के वकील के बोलने पर जज हमायूं दिलावर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, नहीं तो ना बोलें, आप बोले तो आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। इमरान खान के वकील ने जिरा के दौरान गवाह से मुखातिब होकर कहा कि मेरे मुताबिक आपने दायर शिकायत जो है वो करते वक्त हल्फ लिया और झूठ बोला। अलबत्ता आप वकील अमजद परवेज को क्यों देख रहे हैं, आप बार बार वकील की तरफ क्यों देख रहे हैं। तो वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि ये केस ही झूठा है, ये लोग ही झूठे हैं। साथ ही जज हमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को जिरा के दौरान बोलने से रोका। तो शाखाना फौजदारी कार्रवाई की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू होते ही ये जो समाअत है ये आगे मजीद मुलतवी कर दी गई है और ये समाअत जो है ये आगे कर दी गई है। और इमरान खान साहब के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि ये अब जो केस है इसके हवाले से जो मेरे पास तफसीलात हैं उसके मुताबिक 24 जुलाई तक ये समाअत जो है ये मुलतवी कर दी गई है और उन्हें बताया गया कि जी इमरान खान साहब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि समाअत पीर तक मुलतवी की जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस पर एतराज़ किया। बताया गया भाई कि सोमवार को आना है खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान साहब कौन सा मुल्क से बाहर जा रहे हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, और ये भी कहा गया कि जी अगर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं तो फिर इस अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आपको बयान हल्फी जमा करवाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद पेश होने की उन्हें हिदायत की जाए और इस तरह की चीजें जो हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील नियाजुल्ला नियाजी की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल पर भी आज एतराज उठाया गया और इस सब के अंदर फाइल में सिर्फ इस्तिस्ना की दरखास्त के अलावा कुछ नहीं और ये तमाम तर चीजें इन्होंने बात कही और वकील साहब जो हैं वो अपना मुद्दा रखते रहे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनके साहबजादे मुनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मजिस्ट्रेट ने विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर मुनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने मुनस इलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुनस इलाही को शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की गई, इश्तिहार भी चिस्पा किए गए, मुलजिम दानिस्ता रूपोश है, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। तो मुनस इलाही साहब जो है वो आज यहां पर इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब जेल से यह खबर है कि मियां महमूदुर रशीद जो कि पाबंदे सलासल है, PTI के रहनुमा हैं, उनकी जेल में तबीयत खराब हुई। पुलिस की भारी नफरी के हमरा उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अजला अता फरमाए। उनके किसी फैमिली मेंबर को उनकी तबीयत इंतहाई खराब होने के बावजूद भी उनसे मिलने से, मियां महमूदुर रशीद से मिलने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। तो ये चीजें जो हैं ये सबके सामने वाजे हैं कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। खुद ये इतने बहादुर हैं, खुद ये इतने दिलेर हैं कि अभी आप देखें ना कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था और मैंने कल एक ट्वीट किया, वो काफ़ी लोगों को पसंद आया और वो ट्वीट ये था कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से हतमी फैसला जो है वो कर लिया गया है और नवाज शरीफ साहब अपने आबाई वतन जो है यानी कि जो उनका आबाई वतन है बरतानिया और उनका आबाई शहर है लंदन, वहां पर 25 जुलाई को सऊदी अरब से अपने आबाई इलाके में रवाना हो जाएंगे। यही उनकी वापसी है। मतलब आप देखें ना कि इतना डर, इतना खौफ किस चीज़ का है। ख्वाजा आसिफ साहब वाजे कर चुके हैं, चीफ जस्टिस का डर है उन्हें और जब तक अदलिया का गुड टू सी यू वाला रवैया नहीं बदलता नवाज शरीफ नहीं आएंगे। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सोच समझ कर वापस आने का फैसला करेंगे। मतलब अभी तक फैसला नहीं हो सका भाई। शेर एक बारी फेर, मतलब कौम इंतजार कर रही है, कौम उस मसीहा का इंतजार कर रही है कि आए और चौथी मरतबा वजीर आजम बने, अपनी कंपेन करे, फटे चुक दे, पूरे पाकिस्तान की सियासत का धारा बदल के रखते। भाई क्यों नहीं आ रहा शेर? और फिर नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी पार्टी इमरान खान साहब पर तनकीद करती है कि यह शख्स डर रहा है। भाई किस चीज से डर रहा है? रोजाना अदालतों में जाता है, रोजाना जाके कहता है बताओ भाई क्या मामला है। 200 केसेस है। नवाज शरीफ साहब एक केस में पेशी नहीं भुगत सकते, बेटी को पीछे छोड़ के वो तो चले गए थे। उन्होंने तो अपनी जो बहादुरी है उसका मुंह बोलता सबूत। और शहबाज शरीफ साहब की बातें देखें, मतलब रोजाना ये जाते जाते भी बतौर वजीर आजम कोई एक होता है डिग्निटी, कोई एक उस मनसब का ही आप मान रख लेते हैं पास, वही बैगर्स आर नॉट चूजर्स और उस तरह की बातें। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी डिफॉल्ट के खतरे का सोचकर मुझे रात को नींद नहीं आती थी, दिन रात मिन्नतें की, फिर IMF के साथ मुआहदा हुआ। ये पाकिस्तान का वजीर आजम मीडिया में आकर ये बात कर रहा है और तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह से ये बात कर रहा है। मतलब एक जानिब तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह कर रहा है, वहीं बता रहे हैं हम भिखारी हैं, हमने मिन्नत तरले किए हैं, दिन रात मिन्नतें करके हमने ये डील की है। और तो आपने मेहनतें की, आपको करनी पड़ी क्योंकि आपने इस मुल्क की मईशत का भुरकस निकाल दिया, आपने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वही बात है कि जी आपने किसी शख्स को 20वीं मंजिल से धक्का दे दिया और जब वो नीचे गिरा और अगर वो बच गया थोड़ा बहुत किस्मत से, तो आपने पकड़ के उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई और बाद में आपके मुझे बड़ी फिक्र होती थी उसकी और मैंने उसके लिए एम्बुलेंस भी तो मैंने ही बुलाई थी। तो ये तो कोई मानेगा नहीं ना, धक्का आपने ही दिया, आपने उसे मफलूज कर दिया, आपने उसे माजूर कर दिया, यही आपने हमारी मईशत के साथ किया है। और अब ये कह रहे हैं कि जी 4 साल मुल्क के ज़ाया हो गए, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, डिमका हो गया, नींद नहीं आती थी। नींद आपको आवाम के हालात पर नहीं आती। और अब ये निगरान सेटअप पे अजीब सी बातें हो रही हैं। निगरान सेटअप में बंदर बांट, मतलब निगरान सेटअप यूजुअली नाज़रीन इकराम ये होता है कि आपके बायस लोग नहीं होते उसमें, सियासी या फिर सियासी वाबस्तगियां तो पसे पुश्त, लेकिन जिस तरह के आप देख लें वैसे इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। अब ये निगरान सेटअप जो आना है ना उसके ऊपर ये हिस्से मांग रहे हैं कि JUI को ये वाली निगरान सेटअप से भी इन्होंने नोचना है और उसे दबोचना है। मतलब उधर भी मुल्क को नहीं ये छोड़ रहा है। निगरान सेटअप में किस तरह से सियासी जमातों की शमूलियत होती है मुझे आज तक नहीं समझ आई, लेकिन कर ले शमूलियत, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है। मोहसिन नकवी साहब कौन सा किसी सियासी जमात वाले थे, उन्होंने साबित किया कि शायद सियासी जमात भी इतना कुछ ना कर सकती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर वज़ीर आला पंजाब होती, कितना बुग़्ज़ होगा उनका इमरान खान और PTI के लिए, वो भी शायद इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस ना दिखा सकती हैं एंटी इमरान जितनी मोहसिन नकवी साहब ने दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। अब ये निगरान सेटअप में भी वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इमरान रियाज पर आता हूँ, लेकिन पहले आप ज़रा, क्योंकि हम अगर इस तरह की बात करें
करेंगे ना तो हम पर तो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग जाएंगे, हमें कहा जाएगा कि आप ये बातें करते हैं, आप तो मुल्क से वफादार नहीं हैं। अब एक वफ्द आया हुआ है जी और हामिद मीर साहब इसका इंकशाफ कर रहे हैं, तो मैं हामिद मीर साहब के कंधे पर रख के बंदूक चलाऊंगा क्योंकि उन्होंने ये इंकशाफ किया है। भाई हम तो ये वजन नहीं बर्दाश्त करेंगे खुद। लेकिन इस्लामाबाद में ये कह रहे हैं कि अमेरिका का एक आला सतही वफ्द मौजूद है जिसके बारे में मीडिया खबर नहीं दे रहा। इस वफ्द की पाकिस्तान के हुकाम के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। इन मीटिंग्स में अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती और सियासी इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो इस वक्त सवाल तो यहां पर मेरे ज़हन में तो अभी भी आता है कि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट तो नहीं करूंगा कि अमरीकियों को क्यों इतनी फिक्र है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए और कानून की बालादस्ती हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है। हुकूमत के अपने खाते खुल चुके हैं और ये जो बात कर रहे हैं कि जी कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, यानी कि लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो उन्हें मिल नहीं रहे। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो वो एक बेसिक ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है और ये गवर्नमेंट जो है इसके दौर के अंदर रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गई हैं, यानी कि बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा के रख दी गई हैं। और ये अमेरिका का वफ्द जिसकी मीडिया में बातचीत नहीं है और जिसका मीडिया पे चर्चा नहीं है, ये आकर क्या मामलात डिस्कस कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, चाहे ये इस हुकूमत के खिलाफ हो या हक में हो। मैं जो एक असूल की बात होती है ना, असूल असूल होता है और हम असूल की ही बात करेंगे। अमेरिका को या किसी मुल्क को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत, मैंने जब IMF ने भी ये बात कही थी ना कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक अपने मामलात चलाए, मैंने उस पर भी कहा था कि भाई हमें किस नहज पे पहुंचा दिया। आज हम इधर उधर के मुल्कों से ये बातें सुन रहे हैं, आज हमें किस नहज पे आपने पहुंचा दिया, हमारे मुल्क के अंदर आप क्या कुछ कर रहे हैं। मतलब आप अब भारत के ऊपर बात करें कि वहां पे मकबूजा वादी के अंदर वो क्या जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है मोदी, मतलब लेकिन फिर वो कहेगा कि आपके मुल्क के अंदर फलाने के साथ ये हुआ फलाने, मतलब आप फिर किस मुंह से बात करेंगे। ये चीजें खुदारा छोड़ दें और मुल्क के लिए तकलीफ होती है, दर्द होता है। अच्छा अब जरा आ जाते हैं हमारे भाई इमरान रियाज। ऑब्वियसली आपको पता है नाज़रीन इकराम, इमरान भाई जो हैं बहुत से उनके ऐसे दोस्त, बहुत से उनके ऐसे साथी जो उनके बहुत ज़्यादा करीब होते थे वो कोई बात नहीं करते, उनके ट्विटर अकाउंट्स खामोश हैं। मैं रोज़ाना इमरान भाई की याद में एक ट्वीट कम से कम इस कौम को याद दिलाने के लिए कि आज 72 दिन हो गए, आज 73 दिन हो गए, इस कौम को पता हो कि आपकी खातिर, आपके लिए आवाज़ उठाते हुए, मेरे लिए आवाज़ उठाते हुए वो अपने घर वालों से लापता है। कभी उनकी जो फैमिली है उसकी सिचुएशन को आप समझें, कभी उनके अहले खाना की आप दर्द और कर्ब को समझें कि इन 72 दिनों के अंदर रोज़ाना कितनी मरतबा उनके बूढ़े वालिदैन ने, उनकी अहलिया ने, उनके बच्चों ने दरवाजे की तरफ देखा होगा, कितनी दफा रात को जाग के उन्हें ख्याल आया होगा क्या पता अभी आ जाए। मतलब वो जिस कर्ब से और किसकी खातिर आपके लिए और मेरे लिए आवाज उठाना जुर्म था इमरान रियाज का। अब इमरान रियाज जो है उनके लिए एक तो मेरी आपसे फिर ये दरखास्त होगी कि ये कोई एहसान नहीं है, ये फर्ज है आपका। और अगर आप अपना फर्ज, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए आवाज उठा रहा था, हम उसके लिए आवाज नहीं उठाते तो फिर ये हम अपने फर्ज से कोताही कर रहे हैं और हम अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे। अब इनके वाले से एक अगले दिन साफी हैं, उन्होंने एक दावा किया था कि इमरान रियाज खान जो है उन पर भी प्रेशर है कि वो इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ कोई गवाही दे दें। और इसके ऊपर मियां अली अशफाक साहब जो कि इमरान रियाज के वकील हैं, उनके दोस्त हैं और बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, मियां अली अशफाक साहब ने इसकी तरदीद की थी कि ऐसी किसी चीज़ का हमें कम अज़ कम इल्म नहीं है। और ऑब्वियसली अब अगर इमरान भाई के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर डाला जा रहा है तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब एक और ये नून लीग से वाबस्ता एक सहाफ़ी कहता है खुद को सैफवान, अब इसने एक क्लेम किया है, अब ये जो भी है लेकिन ये नून लीग से वाबस्ता भी है, तो इसका ये दावा है कि इमरान रियाज बिल्कुल ठीक है, उसकी फैमिली की मुलाकात हो चुकी है, वापसी शायद आइंदा साल होगी। ऐसा कुछ नहीं है, इमरान रियाज जो है उनकी अपनी फैमिली के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। एंड आई थिंक कि इस तरह के रूमर्स जो हैं वो इसलिए छोड़े जाते हैं। इससे पहले वो असद तूर ने यह कहा कि जी इमरान रियाज के वकील की उनसे बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे तो लगता है कि कुछ कुछ अरसे के बाद इस केस की अहमियत जो है उसे कम करने के लिए और कन्फ्यूजन क्रिएट करने का ये एक टैक्टिक हो सकता है। लेकिन जो अपडेट है, क्रेडिबल अपडेट है इमरान भाई के हवाले से, वो ये है कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी से मुतल्लिका 25 जुलाई को अदालत में लगा हुआ केस बवजह अदम दस्तयाबी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत जो कि सालाना गर्मियों की छुट्टियों पर है, रीशेड्यूल कर दिया गया है। ये मियां अली इशफाक साहब का कहना है। और अजहर सिद्दीक साहब जो इस केस को देख रहे हैं वो भी मियां अली इशफाक साहब के साथ, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान बाजियाबी केस, लाहौर हाई कोर्ट का रोस्टर आज ही तब्दील हुआ है, दस्तखत आज की तारीख के मौजूद है। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता 4 जुलाई की समाअत पर आइंदा 25 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। मेरा दफ्तर इस केस की समाअत 25 जुलाई को मुकर्रर करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह केस की समाअत किसी और जज के पास होगी, यानी ये भी कोशिश वो कर रहे हैं कि किसी और जज के पास लगा जाए। अगर लग जाए ये केस, अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, सालाना तातीलात पाकिस्तान में होती हैं, बड़ी ज़्यादा होती हैं जजेस की, और एक वो अपना जाके वो अपना सुकून लेते हैं इस सारी भाग दौड़ से और जो पाकिस्तान के अंदर मैस है। लेकिन आवाम को तो इससे कोई सुकून नहीं है ना, और आवाम तो सफ़र कर ही रही है, लोग भी सफ़र कर रहे हैं, हक वो सहाफ़ी भी सफ़र कर रहे हैं, उनके अहले खाना भी सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उनकी दाद रसी हो। हम दुआ ही कर सकते हैं इमरान भाई के लिए भी और जितने लोग
लोग इस वक्त अफेक्टेड हैं। कोई मुल्क से दूर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं है, मतलब सब ही इधर उधर ही, मतलब अपनी ज़िंदगियां जो हैं, नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है वो किसी की सही चल नहीं रही। और कसूर क्या है? वतन से उल्फत। और ये जुर्म अगर है फिर ये तो हम करते ही रहेंगे आखिरी दम तक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।